मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सखा में। तेलुई जी हम फिर हाजिर है रीट 2021 के लिए भाषा संस्कृत का एक बिंदु संधि, इसको पिछले वीडियो से आगे लगातार करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि के दो टॉपिक, दो बिंदु या दो भाग, दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। आज हम उसे आगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के दो भागों का अध्ययन किया था। आज इसमें देखिए उससे आगे। तो सबसे पहले है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि रेची सूत्र से होती है। तो इस सूत्र से क्या होता है कि ए या आ वर्ण से परे यानी बाद में, ए या आ के बाद, जैसा कि गुण संधि में होता है वैसा का वैसा ए या आ के बाद एच, यहाँ पे एच है यानी ए ओ आई औ, इन्हें एच वर्ण कहा जाता है। ए आई ओ औ ये होने पर पूर्व और पर यानी पहले और बाद में, यानी ए और आ, ए आई ओ औ का क्या बन जाता है, आ आई औ, यानी उनकी वृद्धि हो जाती है। यदि ए के बाद में ए हो तो भी आई होता है और ए के बाद में आई तो भी आई ही बनता है, यानी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, चलो इसके उदाहरण देखते हैं। ए या आ के बाद ए या आई हो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं आया है। ए या आ के बाद में ए या आई हो तो आई बनता है। कैसे, देखिए, एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो कै में ए और आगे ए आया हुआ है, तो ए और ए दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आई बनेंगे। तो नाम बना एकाएक, एकाएक। अब देखिए यहाँ पे तो ए प्लस ए दोनों मिलकर के बनते हैं आई। तो ये आई बने तो वापस इनसे शब्द कैसे बना, देखिए अब कै का ए है वो तो ए आई में परिवर्तित हो गया है, तो कै हलंत हो गया। आगे आगे बना है आई, क्योंकि ए और ए दोनों मिलकर के ए बना ले, और आगे है कै। तो अब कै में, इस कै में आई की मात्रा ढूंढने पर कई बन गया, तो एकैक, एकैक ये शब्द निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आई कैसे बनता और आई से शब्द कैसे बनता। आगे आगे देखिए अगला उदाहरण। तथा प्लस एव, आ के बाद में ए आने पर आई बना, तो थ में आई की मात्रा ढूंढने पर बना तथैव। देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे ए के बाद में आई आया हुआ है, ए के बाद में आई आने पर भी आई बनता है, तो बना देवैश्वर्यम। आगे देखिए महा प्लस ऐश्वर्यम, तो आ के बाद में आई आया हुआ है, तो दोनों को मिला करके आई बनता है, तो बना महेश्वर्यम। अब देखिए आगे ख, ख में इसमें दिया हुआ है कि ए और आ के बाद में ओ या औ आए तो औ ही बनता है, यानी उन्हें दीर्घ हो जाता है, सॉरी वृद्धि हो जाती है उनमें। जैसे महा प्लस ओजस, यहां आ के बाद में ओ आया हुआ है तो बना महोजस। गंगा प्लस ओघ, आ के बाद में फिर से ओ आया हुआ है तो बना गंगोघ। ओघ यानी होता प्रवाह, गंगा का प्रवाह। जन प्लस औचित्यम, जन प्लस औचित्यम, ए के बाद में औ आया हुआ है तो बना जनौचित्यम। आगे है महा प्लस औषधि, आ के बाद में ओ आया हुआ है तो बना महोषधि। यहां पे हम देखिए, जैसे अन्य उदाहरणों को देखें तो देखिए तव प्लस औदार्यम, तौदार्यम। जल प्लस ओघ, जलोघ, जल का प्रवाह है।
बिंब प्लस औष्टि बिंबौष्टि, वन प्लस औषधि वनौषधि। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो वृद्धि संधि के हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ। देखिए, गुण संधि के अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं। यहां हमने शुरुआत में पढ़ा था कि उनमें वृद्धि होकर आ आई अ होता है। तो आ क्यों होता है? ये आ है, ये गुण संधि को रोकता है। कैसे रोकता है? देखिए, ए या आ के बाद में री आने पर आर भी बनता है। ये गुण संधि का अपवाद है। यहां पर देख लेना, इनमें से ज्यादातर उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। देख लेना, एक बार बता रहा हूं। पर प्लस रिचति, तो यहां पर हिसाब से ए के बाद में री आने पर अर बनना चाहिए था गुण संधि का, लेकिन नहीं बना, आर बना। प्रारस्थि, आर बन रहा है यहाँ पे। इसी तरह सुख प्लस रित, सुखर्त बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? सुखार्थ है। दस प्लस ऋण, दस्सर्ण बनना चाहिए, लेकिन बना क्या? दस्सार्ण, आर बन रहा है। वसन प्लस ऋणम, वसनारणम। इसी तरह एक उदाहरण है जो ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ तो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए कौन सा है? प्र प्लस ऊढ़ है, ये शब्द है। प्र प्लस ऊढ़ है, यहाँ पे ए के बाद में उ आया है तो ओ होना चाहिए, यानी गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें वृद्धि आदेश होता है। और वृद्धि आदेश होकर के क्या बनता है? प्रौढ़ है, ये शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ पे गुण संधि का बात करके वृद्धि संधि हो गई है। प्रौढ़ शब्द ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, गलती मत करना। तो हमने वृद्धि संधि और गुण संधि के अपवाद यहां देखिए। अब देखिए अगली संधि, यण संधि। इक्को यणची, इस सूत्र से यह संधि होती है। इक्को यणची, इक के बाद में इक से यण। इस सूत्र संहिता विषय में अच परे रहने पर, यानी स्वर आगे असमान स्वर पर रहने पर पूर्ववर्ती इक के स्थान पर यण होवे। पूर्ववर्ती इक है उसके स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। अब कैसे होता है? देखिए, माहेश्वर सूत्र में हम इक है वो क्या होते हैं? ई उ री और ली, ये वर्ण है वो इक कहे जाते हैं। ई उ री और ली, ये इक कहे जाते हैं। इसी प्रकार यण है वो य व र ल, ये यण कहे जाते हैं। अब होता क्या है? यदि ई उ री और ली इसके बाद में अन्य कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है? ई का ये, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। और कोष्टक में मैंने लिखा है समान स्वर को छोड़कर, यानी ई के बाद में वापस ई नहीं आना चाहिए। यदि ई के बाद में ई आता है तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। असमान स्वर, असमान स्वर यानी ई के बाद में ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो ई का ये होगा। और हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो यण और अयादि संधि उनमें एक स्थान पर ही आदेश होता है। अभी तक हमने तो 3 संधियां पढ़ी है स्वर, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उनमें दोनों स्थानों पर, यानी जैसे पिछले में अभी भी पढ़ा था कि अ प्लस ए बराबर आई हो जाता है, यानी अ और ए दोनों जगह आई होता है, लेकिन यहां पर केवल ई की जगह ही यह होगा। जो आगे असमान स्वर है वो उस यह में जुड़ेगा। कैसे? देखिए, यदि ई के बाद में अच यानी स्वर आए, असमान स्वर, तो यह प्लस अच हो जाता है, यानी यह में वह स्वर आने वाला, आगे आने वाला स्वर वो जुड़ेगा, असमान स्वर होना चाहिए। देखिए कैसे? देखिए, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई के आगे ए आया है, यानी असमान स्वर है। तो असमान स्वर आने पर क्या होगा? ई का यह हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा। तो अब यह है वो बनता है, देखिए यहाँ पे आधा, यानी यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, हलांत है ये, तो ये आधा है तो इसमें एक की मात्रा जोड़ने पर ये हो जाएगा और आगे वाला कम शब्द जुड़ करके प्रत्येकम बनता कैसे है? देखिए यहां पर अब ये तय है वो आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें ई है, ई का बन गया है ये, और ये आधा है और आगे एकम शब्द है। अब हुआ क्या? यह में इस ए की मात्रा होने पर ऐसे शब्द बनता है प्रत्येकम।
तो हमने यहाँ पर प्रत्येकम शब्द की है जो निष्पत्ति है वो देखी। अब देखिए आगे अति प्लस उत्तम, ई में उ, ई के आगे उ यानी असमान स्वर, तो ई का यह बन करके उ की मात्रा यह में जुड़ जाएगी, बना अत्युत्तम है। स्त्री प्लस उत्सव है, ई के बाद में उ आया हुआ है, तो इस ई का यह बन करके आगे उ की मात्रा जुड़ेगी तो बनेगा स्त्रीत्व। जननी प्लस अत्र, ई में अ जुड़ने पर, अब ई है को यह बनेगा, यह में अ जुड़ने पर यह पूर्ण हो जाएगा तो बनेगा जननेत्र। यण संधि में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें य व र ल से पहले वाला शब्द आधा होता है। इसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि इसमें यण संधि है। य व र ल शब्द से पहले वाला अक्षर होता है वो आधा होता है, उसमें हलंत है, उसमें स्वर की मात्रा नहीं होती है। इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि है। देखिए अन्य उदाहरण और देखिए, उ प्लस नहीं उ या उ के बाद में अच आने पर वह बनता है, असमान स्वर होना चाहिए, तो उ का वह हो जाएगा और आगे वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। कैसे देखिए, सु प्लस आगतम, सु में उ की मात्रा है प्लस आ आगे आया वह है, सु का उ है वो वह में बदल जाएगा तो स आधा हो जाएगा, और उ में जो वह है उस वह में आगे वाला आ जुड़ जाएगा तो वाह बन गया, तो बना स्वागतम। वधु प्लस आगम, उ के बाद में आया वह है तो उ का वह हो जाएगा तो ध आधा हो जाएगा, तो बनेगा ध में आ तो वधवा गम। खलु प्लस एस है, उ के बाद में ए आया है तो ल आधा होकर के उ का वह बनेगा और वह में ए की मात्रा जुड़ेगी तो खलवेश है। गुरु प्लस आज्ञा, अब रू में उ है तो र आधा होगा जैसे ऊपर चला गया है, और वह में आ जुड़े तो वाह बनेगा तो गुरुवाज्ञा। इसी प्रकार री के बाद में अन्य स्वर आने पर, री चाहे छोटा हो या बड़ा यानी दीर्घ हो या ह्रस्व, दोनों के बाद में असमान स्वर आने पर री का र बन जाता है। जैसे मातृ प्लस आदेश, तो तय में री है और री के बाद में आया हुआ है तो तय आधा होकर के री का तो र बना और र में आ जुड़ा। अब क्या हुआ, तय आधा है, तो हमने संयुक्त अक्षरों में पढ़ा है कि तय और र मिलकर के त्र का निर्माण करते हैं, तय और र मिलकर के त्र बनाते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि तय आधा है और र भी आधा बना तो बना त्र। अब त्र में क्या हुआ, अगला वाला जो आ है वो जुड़ जाएगा, बन जाएगा त्रा, तो मात्रा देश है। सवित्री प्लस उदय, तो इस री का बना र और तय और र दोनों मिले त्रय, आगे उ त्रू, सवित्रुदय। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। इसी तरह देखिए लरी, लरी प्लस अच बराबर लरी का ल बन गया और अन्य स्वर आने पर वो अन्य स्वर है वो ल में जुड़ जाएगा। जैसे लरी प्लस आकृति, तो ल बना आधा, इस आधे में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो बना लाकृति। इसी तरह लरी प्लस आकार, आ है वो ल में जुड़ने पर ला, लाकार है। तो ये थी यण संधि। अब देखिए अयादि संधि, एचो अयवा याव यानी ये सूत्र है, एचो अयवा याव, ये अवग्रह है, अवग्रह इसे अ बोलते हैं, वैसे अवग्रह बन गया है लेकिन अ है मूल रूप से ये। तो इस सूत्र से क्या होता है, अच पर रहने पर यानी बाद में कोई भी स्वर आए लेकिन पहले एच होने पर अयादि संधि होती है। एच एच अपने अभी पहली वर्ण संधि में पढ़ा था, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए, कोई सा भी स्वर आए, इसमें समान स्वर भी आए तो भी चलता है, क्योंकि समान स्वर होने पर यह दीर्घ संधि नहीं होती है, क्योंकि दीर्घ संधि केवल अ ई उ री तक और री तक ही मान्य है। आगे ए आई ओ औ के बाद में कोई सा भी स्वर आए तो यहाँ पे ए का आई, ओ का औ, आई का आई और औ का आ बन जाता है। अब कैसे बनता है देखिए, ए के बाद में स्वर होने पर ए का आई बनता है और आगे स्वर जुड़ जाएगा, जैसे ने प्लस अनम। तो इसका बना कैसे देखो, अब ने तो ने में एक ही मात्रा है तो ने का तो बनने जाएगा आई,
तो यहाँ पे ए का आई बनने पर न आधा हो जाता है। आगे है अनम। अब देखिए क्या हुआ, इस न में ऐ जुड़ जाएगा तो वह पूरा न, यह में ऐ जुड़ जाएगा तो वह यह, और आगे नम शब्द है ही तो बना नयनम। तो यहाँ नयनम नयनम शब्द की है वो निष्पत्ति हमने देखी कि कैसे हुई संधि में। इसी तरह कवे प्लस ए, तो ए के बाद में ए आया है तो इस ए का क्या हो जाएगा आई, और यह में ए जुड़ जाएगा तो बना कवये। चे प्लस अनम, ये इसी तरह नयनम की तरह बना चयनम। शे प्लस अनम, ये भी चयनम की तरह बना शयनम। यदि अब आई के बाद में अन्य स्वर आए या समान स्वर आए तो आय बनता है आई का, और आगे स्वर जुड़ जाता है। जैसे गई प्लस अख, तो गई है तो गई का बना आय, गई का बन जाता है आय, और आगे है अख, तो यह इसमें जुड़ जाएगा तो बना गा, और यह इसमें जुड़ जाएगा तो बना ये, और क बना गाय क। आगे है उससे गई प्लस अंति, तो इसका बना गाय, क्योंकि ग में आ जुड़ने पर गाय यंती, यह पूरा हो गया। नई प्लस इका, तो नई का बना नाय, क्योंकि इसमें आई है, नाय बन के आगे ई जोड़ने पर नायिका। अब देखिए आगे ओ के बाद में यदि अन्य स्वर आए या समान स्वर आए तो औ बनता है। जैसे भो प्लस अनम, तो भो का में भय के बाद में औ, जब भव बन गया और आगे वह में ए जुड़ने पर अनम भवनम। पो प्लस अन पावन, विष्णु प्लस ई है, ओ के बाद में ई आने पर औ बन के विष्णु, आगे ई जोड़ने पर वी है, यानी विष्णुवी है। अब देखिए औ के बाद में अन्य स्वर आने पर या श्वान स्वर आने पर आव बनता है। बनता कैसे देखिए, भव, तो भव है तो जो ये भय है, भय में औ को निकाल करके बना दिया हमने आव, आगे उग जोड़ देते हैं, तो अब इसमें बन करके ये बन जाएगा भा, वह में ऊ की मात्रा ऊ वू और क, भावुक, ये शब्द बना भावुक। इसी प्रकार देखिए नव प्लस इक, तो नाव बन के इसमें ई जोड़ने पर विज्ञान नाविक। पौ प्लस अख, पाव बन के अग जोड़ने पर पावक, और अग्नव प्लस ई है बन करके बना अग्नावी है। तो यहाँ हमने स्वर संधि के 5 मुख्य भेद थे, वैसे 11वीं संधि तक वो हमने अध्ययन कर लिए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।